दोस्तों ये है हमारे ट्रिप के कंपेनियन। ये जा रही है गाड़ी बलिनो और बलिनो का मालिक ये ढीला कंकाल और ये अवय से मिले होंगे कभी ना कभी। ये संजीव इधर है, बैजनाथ के बाद आज मिल रहा है, ये भी जा रहा है। और ये हमारा भाई अभिसार, तो बाइक प्रशांत की ये रही। सो दोस्तों हम लोग जागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। मंदिर हमारे जस्ट सामने है, ये रहा मंदिर और हमारे रूम से सीधा व्यू है। और तो दोस्तों हम लोग रेडी हैं राइड के लिए और सब कुछ हो गई है तैयारी पूरी तरह, बस निकलने की देरी है। और चलो चलते हैं, बाय। राम राम अंकल। हाँ उत्तराखंड अल्मोड़ा आते हैं संडे। हाँ दोस्तों हम लोग राइड पे बन चुके हैं और हम निकल चुके हैं घर से अल्मोड़ा के लिए। तो अल्मोड़ा का हमारा प्लान बना है, दर्शन था, मन्नत थी, जो कि मैं आपको कहीं रुकेंगे तो बताता हूँ क्यों। तो हम निकल चुके हैं, रास्ते में बन रहे हैं। प्रशांत हमें रास्ते में मिलेगा और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप है जो कि रास्ते में ही है, वो भी मुझे वहीं मिलेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं उनसे पहले। और मैं रास्ते में आपसे बात करता हूँ कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, आइटनरी क्या होगी और कहाँ कहाँ हमारे दर्शन होंगे, सब कुछ। तो बनते पहले रास्ते पे मिलते हैं। पहले मैं चल के डायरेक्ट वहीं पे मिलता हूँ सबसे, तभी ब्लॉगिंग ऑन करता हूँ। अभी तो कुछ देर के लिए बंद कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी रास्ता तो सीधा ही है। तो मिलता हूँ आगे आपसे। क्या कर रहा है भाई? A few moments later. पीछे बैठने में क्या दिक्कत हो रही थी? सो दोस्तों ये है हमारे ट्रिप के कंपेनियन। ये जा रही है गाड़ी बलिनो और बलिनो का मालिक ये ढीला कंकाल और ये अवय से मिले होंगे कभी ना कभी। ये संजीव इधर है, बैजनाथ के बाद आज मिल रहा है, ये भी जा रहा है। और ये हमारा भाई अभिसार, तो बाइक प्रशांत की ये रही। टाइम हो रहा है सुबह के 12:41 और हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। अभी हम हैं वेव सिटी में। वेव सिटी से थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम लोग पहुंचेंगे वेव सिटी के बाद हापुड़ से मुरादाबाद और मुरादाबाद से गढ़मुक्तेश्वर, वही रूट रहने वाला है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चल के मिलता हूँ आपसे, थोड़ी बातचीत करते हैं, आगे मिलता हूँ थोड़ा सा। तो अभी हम लोग हापुड़ पार कर चुके हैं और हम मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर की तरफ मतलब कि। और बादल जो है ना, बादल बहुत अच्छे से चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है। तो अभी तक मैंने कैमरा ऑफ़ कर रखा था और मेरे सामने 4 से 5 बार बहुत तेज़ बिजली चमकी है। तो मैंने सोचा एक बार ज़रा सा कैमरा ऑन कर लूँ ताकि अगर कोई व्यू कैप्चर हो जाए ऐसा जहाँ पे बिजली अच्छे से चमके तो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो देखते हैं अगर कोई कैप्चर हो पाती है हमसे तो करते हैं, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया है। और जो हमारी राइड है, तो राइड में 2 लोग हैं, मैं और प्रशांत। हम दोनों बाइक पे हैं और मेरे फ्रेंड्स जो आपको मैंने दिखाया था वो गाड़ी से हैं, बलिनो से, तो वो लोग थोड़ा पीछे हैं।
और हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। मेनली जो हमें दर्शन करने हैं वो करने हैं गोलजू देवता, जो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में बहुत जाने माने हैं। ओ हो, क्या आपने देखा? क्या आपने देखा बिजली चमकते हुए? अब पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन बिजली बहुत तेज़ चमकी थी। आई एम नॉट श्योर, पता नहीं, देखेंगे अब आगे जब मैं कैमरा एडिटिंग करूँगा, वीडियो एडिटिंग करूँगा, तब पता चलेगा कि कैप्चर हुआ भी है कि नहीं हुआ रिकॉर्डिंग में। तो मैं ये कह रहा था कि हम जा रहे हैं दर्शन करने गोलू देवता के, और रास्ता जो है हल्द्वानी से अल्मोड़ा, तो रास्ते में हमारे अरे वाह बिजली फिर से। तो रास्ते में नीम करोली आश्रम आता है, जहाँ पे कैंची धाम जहाँ पे नीम करोली आश्रम है, वहाँ पे भी जाएंगे, दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके हम निकलेंगे आगे अल्मोड़ा के लिए। और हमारा प्लान ये है कि आज हम जागेश्वर पे स्टे करेंगे, जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम में भोलेनाथ की शाम की आरती आज फिक्स है हमारी, सैटरडे की। तो हम दर्शन करेंगे, आरती देखेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर अगले दिन दोबारा से राइड स्टार्ट करेंगे बैक टू दिल्ली। तो अब रिकॉर्डिंग में पता नहीं जो थंडरस्टॉर्म हो रहा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही होगी, क्योंकि बाइक ऑलमोस्ट 80 पे चल रही है। तो मुझे ये नहीं पता कि कितनी रिकॉर्डिंग में आवाज़ क्लियर होगी। जब मैं एडिटिंग करूँगा, जब मैं वीडियोस देखूँगा, तब मुझे पता चलेगा कि कितना क्लियर आ रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाकी तो थंडरस्टॉर्म मैंने आपको दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया था, और रात का टाइम है, इतना कुछ ख़ास तो कहीं व्यू है नहीं कुछ। तो मैं मॉर्निंग पहुँचते ही जैसे ही थोड़ा उजाला होता है या फिर कहीं पे ब्रेक लेते हैं, तब मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक मैं राइडिंग पे थोड़ा सा फोकस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे कुछ देर के बाद में। तब तक आप थोड़ा सा व्यू एंजॉय कीजिए रात का, जो थोड़ा बहुत दिख जाए। और अगर थंडरस्टॉर्म जो दोबारा होगा, अगर दिख पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत बार हो रहा है, लगातार हो रहा है थंडरस्टॉर्म, बहुत अच्छे से हो रहा है। और आई होप बारिश ना मिले, क्योंकि अगर बारिश मिलेगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वैसे हमने रेनकोट तो रखे हुए हैं, लाइनर्स रखे हुए हैं हमने, पर बारिश के बाद थोड़ा सा तो काम बिगड़ जाता ही है। हमारा जो फ्लो है, राइडिंग स्पीड है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो बनता हूँ रास्ते पे, और ये रास्ता जो है गढ़मुक्तेश्वर की साइड जा रहा है। तो गढ़मुक्तेश्वर हम पहुँचने ही वाले होंगे, कभी भी पहुँच जाएंगे अब से 15-20 मिनट के अंदर में। तो बनता हूँ राइड पे, मिलता हूँ आपसे आगे चल के। A few moments later. सो दोस्तों, हमारा ब्रेक हो गया ख़त्म। बारिश शुरू हो गई थी तो हमने चाय पीने का एक ब्रेक ले लिया था, और हम रुके थे असली शिवा ढाबा पे। असली शिवा ढाबा, कोई नकली नहीं, असली। क्योंकि आपको कई सारे शिवा ढाबा मिल जाएंगे रास्ते में। असली शिवा ढाबा, चाचा मामा शिवा ढाबा, फेमस शिवा ढाबा, शिवा ढाबा, जस्ट शिवा ढाबा। तो आप भी अगर इस रास्ते में हैं तो आइए असली शिवा ढाबा पे, असलियत का इनका मज़ा लीजिए। और आई डोंट नो कि व्यूइंग एंगल क्या है कैमरे का अभी, पर अब जो है यही है। ओ हो सॉरी, नस खिंच गई। हमने पहन लिए हैं लाइनर्स, इन लाइनर्स, क्योंकि आगे बारिश का कोई भरोसा है नहीं, कब क्या हो जाए। तो बनेंगे रास्ते पे, चलेंगे, देखते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। टाइम हो रहा है 2:12। चलिए आगे मिलते हैं, आगे चलते हैं। हमने राइडिंग गियर्स पूरी तरह से पहने तो हैं ही, प्लस हमने रेन लाइनर्स भी पहन लिए हैं। और आप देख रहे हैं रोड कितनी गीली है, और आगे बारिश होगी कि नहीं होगी वी डोंट नो। तो बंदे रास्ते में देखेंगे, बारिश होगी तो अब हमारे पास प्रोटेक्शन तो है ही ऑलरेडी। और मैंने अपना बैग लेके गाड़ी में रख दिया है, हाइड्रेशन बैग और अपना लगेज। आगे कहीं बिजली चमकती हुई दिखी मुझे, तो
अब टेंशन फ्री चलना है। बस मुझे जो टेंशन है वो जूतों की है, क्योंकि शूज़ मेरे जो हैं बूट्स वाटरप्रूफ नहीं है, तो थोड़ा बहुत भीगने का इनका डर है। पर कोई बात नहीं, बैकअप के लिए मैंने भीग जाएंगे तो मैंने वो भी रखे हैं स्पोर्ट शूज़, तो बनते हैं। ओ हो वाह। सो दोस्तों अभी हम लोग रुके हैं रामपुर के कट पे। ये रामपुर की रोड है, सॉरी इधर जा रही है, इधर रामपुर की रोड जा रही है। तो अभी हम पुरानी रोड से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नए हाईवे से, सीधा जा रहे हैं पीछे, यहाँ से जाएंगे सीधा बिलासपुर इसी हाईवे से, और बिलासपुर जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे। मेरे पीछे सारे वेट कर रहे हैं, रुक गए हैं, और हमने हमने लाइनर्स उतार दिए हैं। अब पानी वानी पीते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर निकलते दोबारा बिलासपुर के लिए, और आगे चल के मिलूँगा मैं आपसे, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने रामपुर पार कर दिया है और अब हम जा रहे हैं बिलासपुर के लिए। तो अब बिलासपुर यहाँ से, अब जो ये हाईवे बना है ना बढ़िया वाला, तो हमने ये वाला रूट पकड़ा है बिलासपुर के लिए। तो पहली बार जा रहा हूँ मैं इस बार, तो वरना वैसे तो नॉर्मली रामपुर के अंदर से होके जाता हूँ, तो ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा। देखेंगे कैसा रास्ता है, वैसे अभी तक तो बढ़िया दिख रहा है। और एक चीज़ अच्छी है कि हमें सिटी के अंदर से होके नहीं जाना पड़ेगा, तो ट्रैफिक की हमें टेंशन नहीं लेनी। हमें बिना ट्रैफिक में घुसे, बिना सिटी के अंदर घुसे, हम बाहर से ही अच्छी रोड लेके निकल जाएंगे। तो चलते हैं, बनते हैं रास्ते पे। प्रशांत मेरे आगे और बाकी सब पीछे, बलिनो गाड़ी हमारी। रप्पा रप्पा चली सवारी हमारी। ओ तो 3:56, 3:56 हो रहे हैं, लगभग 4 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 बजे तक मुझे लगता है हम हल्द्वानी के अंदर होंगे, और 7 बजे तक, 6:30 7 तक हम पहुंच जाएंगे कैंची धाम, नीम करोड़ के आश्रम दर्शन करने। फिर कैंची धाम से दर्शन करके निकलेंगे आगे चिताई गोलू के लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, आगे चल के मिलता हूँ आपसे। थोड़ा सा उजाला हो जाए ना, तब वीडियो बनाने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी तो आपको अंधेरे में पता नहीं कितना दिख रहा होगा, कितना नहीं दिख रहा होगा। वैसे मैंने यहाँ पे कैमरे का व्यू खोला हुआ है, तो दिख तो अच्छा रहा है, लाइट का थ्रो भी अच्छा पड़ रहा है। मैं आपको आगे मिलता हूँ अच्छे से ना, अभी कुछ दिमाग में चल नहीं रहा। हम लोग टांडा पहुँच गए, और टांडा से हल्द्वानी ज़्यादा दूर नहीं है। अब टाइम हो रहा है सुबह के 4:44, 4:44, और हम टांडा में एंट्री कर चुके हैं। ये आ गया हमारा पहला चेक पोस्ट, सॉरी रेलवे फाटक। ऐसे 2 और आएंगे, एक और आएगा शायद। यहाँ रोड हो गई थोड़ी ख़राब, यहाँ तो रोड अच्छी थी, ख़राब हुई बीच में, पर आगे अच्छी है। और बीच में जाने वाले हैं नेटवर्क, क्योंकि जंगल एरिया है पूरा, ये टांडा का जंगल है। और रात में हम शायद दूसरी या तीसरी बार है जो हम टांडा के जंगल को रात में कवर कर रहे हैं, वरना मोस्टली हम उजाले में ही कवर करते हैं। और तब भी चहल पहल बहुत है, गाड़ियाँ अच्छी खासी चल रही हैं, ट्रकें चल रही हैं, सब चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट देखेंगे कितना अच्छा हुआ है ये जंगल में। हम पहले भी आ चुके हैं जब डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, रोड इतनी अच्छी नहीं बनी थी। लेकिन लास्ट टाइम मैं जब आया था तो रोड बनी थी, पर अब यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्लेक्टर्स जो हैं, प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, तो आपको पूरा कोई व्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो दोस्तों उजाला होना शुरू हुआ है, अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है, पर हम भीमताल के रास्ते पे ही बने हुए हैं और बीच में व्यूज़ अच्छे दिख रहे हैं, जो कि थोड़े बहुत उजाले में हल्के बहुत पहाड़ दिख रहे होंगे। इधर लेफ्ट में मेरे दिख रहे हैं, राइट में भी आते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको। सामने देख रहे हैं, ये देखिए अभी उजाला अच्छे से हुआ नहीं है, तो व्यूज़ जो है ना मतलब पूरा प्रॉपर अभी नहीं दिख पाएगा। तो दोस्तों हम लोग कैंची धाम पहुंचने वाले हैं। भवाली हमने पार कर लिया है, और कभी आप आ रहे होंगे ना हल्द्वानी से, तो भवाली पे आपको दो रास्ते आते हैं, दो कट आते हैं। एक लेफ़्ट जाता है, जो कि लेफ़्ट अगर लेंगे तो नैनीताल की साइड चले जाएंगे, तो वो डायरेक्ट नैनीताल जाता है वो रोड। और एक आता है राइट में, तो जो राइट में आता है वो आपको कैंची धाम लेके आता है। तो कैंची धाम अगर आपको आना हो तो भवाली से राइट लीजिए, और इसी रास्ते पे लगभग 8-10 किलोमीटर चलना होता है और हम कैंची धाम पहुंच जाते हैं। और अभी हल्की हल्की हो रही है बारिश, जो कि मामला थोड़ा सा ख़राब कर रही है, मतलब कि जैकेट, पैंट और ग्लव्स को गीला कर रही है। तो लाइनर हमारे पड़े हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी है ट्रैफिक में पीछे, थोड़ा बहुत जाम में। तो जब तक हम दर्शन नहीं कर लेते तब तक तो लाइनर नहीं मिल पाएंगे, और दर्शन करने के लिए जब भीड़ में लगेंगे तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, और कहीं हम ज़्यादा भीग ना जाएं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि बहुत ज़्यादा ना भीगे, और बारिश बंद हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि बारिश ने तो मामला ख़राब ही कर दिया ऑलमोस्ट। तो आप देख रहे हैं ये कैंची धाम के लिए रास्ते पे जाने के लिए जाम लगा है, ये ट्रैफिक वहीं का है। तो पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम मंदिर, और मंदिर ये रहा सामने हमारे। यहाँ से स्टार्ट हो चुका है मंदिर, आगे तक मंदिर ही मंदिर। और हमें सबसे पहला टास्क अपना एकम्प्लिश करना है, रूम ढूंढना है जहाँ पे हम रुक सकें, आराम कर सकें। तो देखते हैं, आगे चलते थोड़ा सा, फिर मंदिर के आसपास में ढूंढते हैं कहीं पे रूम। अगर हमें मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो फिर क्या ही कर सकते हैं गुरु, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ तो नेटवर्क ही चले गए। सो दोस्तों हम लोग जागेश्वर धाम पहुँच गए हैं। मंदिर हमारे जस्ट सामने है, ये रहा मंदिर, और हमारे रूम से सीधा सीधा व्यू है, और सीधा व्यू है। हमें टेरेस मिल गया है, और इस जगह का नाम है तारा गेस्ट हाउस। और मैं आपको एक बार रूम दिखाता हूँ। रूम देखिए, रूम अच्छे हैं। तो ये ट्रिपल शेयरिंग में रूम हमने लिया है, 3 बेड लगे हुए हैं, एक सोफ़ा है, टेबल है, चेयर है, और वॉशरूम है। वॉशरूम भी अच्छा है, तो अगर आप कभी आए तो यहाँ पे रुक सकते हैं, तारा गेस्ट हाउस। तो फैसिलिटी अच्छी है और रीज़नेबल प्राइस है। एक रूम ये है, और ये रहा हमारा दूसरा रूम। ओके, लॉक है अभी, कोई नहीं। और सामने मंदिर, यहाँ पे मंदिर है, और ये पूरा पेड़ और व्यू। तो ये 2 रूम हमें पड़े हैं 2800 रुपये के, मीन्स 6 लोगों के लिए 450 रुपये पर हेड। और खाना जो है यहाँ पे वेज खाना है, 150 की थाली है, 150 की थाली हम लेंगे तो वो खाएंगे। और अभी वेट कर रहे हैं हम अभय का, जो कि बहुत टाइम लगा रहे हैं आने में। हम पहुँच गए, रूम में सामान वामान रख दिया जो भी हमारे पास था, और अब वेट कर रहे हैं उनका कि फिर जब वो आएँ तो हम फ्रेश होएं, फिर आगे दर्शन के लिए जाएँ। और जब दर्शन के लिए जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो व्यू अच्छा है, एक बार मैं आपको सिनेमैटिक दिखाता हूँ व्यू का। Whispering pines, secrets untold.
दोस्तों ये रहे आ रहे हैं चढ़ के ट्रैकिंग करके कंकाल, अभिसार और अभय। संजीव यहीं कहीं है, पहुंच गया। कैसा लगा? आ गया स्वाद। क्या हिला रहा ना। अरे यार धूप हो गई अच्छी। हाँ भैया आ गई मजे। वेलकम टू जंगल। अभिसार तो उसका कहो ना, प्यार प्यार का राहुल लग रहा है। हाँ और अभिसार कैसा लगा ट्रैक? थक गया? थक गया। कैसा लगा? अरे मजा आ गया एकदम। बस अब ठंडे ठंडे पानी से नहा लो।